जय जगन्नाथ व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे से रुके होंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा में नुआखाई है, तो बाकी लोगों का कैसा क्या है बताइएगा। गणपति के बाद का क्या, महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा बहुत पता था लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ। वहाँ के दोस्त लोगों से बात करूँगी तो पता चल ही जाएगा कि वहाँ का अपडेट क्या है आफ्टर गणपति। और सब गणपति कैसे मनाए वो भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं तो गणपति एंजॉय नहीं कर पाई। पूजा ठीक से मैं नहीं पूजा में जा पाई हूँ, घर में ही पूजा कर ली थी मैंने, उनका उपासना कर ली थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई बारिश के वजह से। आपको जैसे बोली थी मुझे फ़ीवर है करके, फ़ीवर के डर से मैं नहीं गई, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से जो मैं सर्द हुई थी तो उसके वजह से सर्दी थोड़ा है, फ़ीवर थोड़ा मतलब रात को सोते टाइम मुझे फ़ीवर आ ही जाता है, तो मैं वो काढ़ा पी लेती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बारिश में जाने का डर मुझे है, क्योंकि बारिश में आने के बाद हेल्थ इशू तो होता ही होता है, किसी को किसी ना होता ही होता है। और जो लोग इनकम पर्सन है, सर्विस होल्डर है जो लोग, उनके बारे में क्या बोलूँ। तो कहते हैं ना कि घर के अंदर में एक लेडीज़ को जितना प्रॉब्लम होता है, बाहर कमाई करने जो लोग जाते हैं उनका भी वही हाल है। तो क्या बोले। और घर में रह के सारा काम हैंडल करना जितना इजी नहीं है, बाहर कमाई करना उतना इजी नहीं है। हाँ, सब कहते हैं कि काम को अगर पैशन के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी होता है, सबको तकलीफ होता है। चलिए, और मैंने जैसे आपको बोली थी बारिश की वजह से नेट बहुत स्लो होता है, जिसके वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है। और इस वाले ब्लॉग में मैं कोई भी न्यू रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही मतलब आज नॉर्मल खाना हुआ है कुकिंग में। जैसे कि ये हुआ है, आप लोगों का क्या, हमारा आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वही बिरयानी राइस हुआ है, राजमा, पनीर का सब्जी, सैलड, पापड़, और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने और कुछ दिखाई नहीं, कुछ खास नहीं था, और मैंने रिकॉर्ड के ऊपर ध्यान भी नहीं दी, जैसे कि मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है। जैसे तैसे वो जल्दी जल्दी मुझे काम ख़त्म से मतलब था, तो इसीलिए बिरयानी राइस मतलब मैंने बिरयानी नहीं बनाई हूँ, मैंने सिंपल वो घी वाला जीरा राइस बनाई हूँ, उतना, और कुछ नहीं। और आपको जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो दिखाना था इसी में इंक्लूड करा दूँगी। साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई थी। नुआखाई जो हम लोगों का त्यौहार है, उसको एंजॉय करने के लिए सोची थी कि 2-4 रील्स भी बनाऊँगी, लेकिन ये बारिश की वजह से पॉसिबल शायद नहीं है। थोड़ा वेट करूँगी, 5 to 10 मिनट्स वेट करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है करके। देखते हैं, बाहर बारिश है और यहाँ गर्मी है। चलिए, होप सो आप सबका भी अच्छा गया होगा, अच्छा खासा रील्स भी सब बनाए होंगे। और रील्स का ज़माना जब से शुरू हुआ, खास करके टिकटॉक जब से शुरू हुआ है, सबको लत लगा है कि त्योहार आया है मतलब कुछ ना कुछ गेटअप लेके कुछ ना कुछ करेंगे, ये सबके मन में है। चलिए देखते हैं हो पाता है ना। और आप लोग एंजॉय करिए, 18th वाले सेकंड पार्ट वाला वीडियो एंजॉय करिए। तब तक के लिए चलिए करिए एंजॉय। हाय व्यूअर्स, मैं सो गई थी एकदम से। मेरी मुंह देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा एक्चुअल में मुझे कितना नींद हो गया था। और मैं जो बोली थी आपको वो न्यू काढ़े की रेसिपी शेयर करूँगी। एक्चुअल में ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी आप जॉन्डिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनको ब्रेन मलेरिया की प्रॉब्लम है उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक कहते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है ये रेसिपी। मैं आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट्स का भी मैं बता दूँगी कि कैसे जॉन्डिस के लिए काम करता है
और कैसे गैस्ट्रिक के लिए काम करता है और कैसे ब्रेन मलेरिया के लिए काम करता है। मैं यहाँ पर नॉर्मली मतलब बनाने जा रही हूँ। जैसे ये तो पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं इंक्लूड करूँगी ये हम चारों के लिए जो बना रही हूँ, ये हाफ इंच का अदरक है जो मैं कूट के रखी हूँ, और ये ब्लू सांकी पुष्पी है, और लेमन मैंने इतना सा ही ली हूँ, भाई के अकॉर्डिंग मैंने इतना सा ही ली हूँ लास्ट में निचोड़ने के लिए। और रोज पेटल्स यहीं पर है जो मैं लेते टाइम आपको दिखा ही दूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड़, और ये है ब्लैक नमक जो लास्ट में ऐडेड होगा। अभी फ्लावर को डाल देते हैं इसमें, और धीरे धीरे करके मैं बाकी चीज़ ऐड करती रहूँगी। जैसे ही उबाल आते रहेगा मैं ऐड करती रहूँगी। गाइस मैं जैसे कह रही थी कि जॉन्डिस के लिए एक्चुअल में क्या होता है, वो जो हीट होता है ना, वो हीट की वजह से ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं जॉन्डिस के टाइम में हीट की ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है ना, आप जो अदरक है वो हाफ इंच से भी कम ले सकते हैं पेशेंट के लिए। और जो वाइट कलर का सांखी पुष्पी होता है ना, वाइट कलर का, उसको ऐड करानी रहती है। रोज पेटल्स आप ऐड कर ही सकते हैं उसमें, वो चॉइस है आपके हिसाब से, आप रोज पेटल्स ऐड करेंगे या नहीं। और दूसरी बात ये है उसमें आपको मिलानी होगी मिश्री, जो इधर जो पाम कैंडी होता है वो मिलाइए, नहीं तो वो जो वाइट मिश्री होता है वो मिलाइए। और लेमन थोड़ा सा डालनी होगी, थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना उस टाइम पेशेंट का जो टेस्ट होता है तो वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और लेमन जो एक बार वो काढ़े में लेमन ऐड होता है तो उसका बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। मैं उसके बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोगों को नॉर्मली पता ही होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जॉन्डिस के लिए बहुत इफेक्टेड है, गैस्ट्रिक के लिए भी इफेक्टेड है। और जो ब्रेन मलेरिया होता है, ब्रेन मलेरिया में क्या होता है ना, हम लोगों को जो मलेरिया ट्रीटमेंट करनी होती है, कहते हैं ना कि ब्रेन मलेरिया, हाँ इसीलिए क्योंकि वो हमारी हेड को ज़्यादा इफ़ेक्ट कराता है। तो आपको मैंने पहले दिन से बोल रखी है कि जो होता है ब्लू सांखी पुष्पी, और उस दिन जो वाइट फ्लावर एक दिखा रही थी आपको, जिसका हिंदी मुझे नहीं पता है, हमारे यहाँ पे उसको टगर कहते हैं, वो वाले फ्लावर भी उसमें ऐड हो सकता है एक ब्रेन मलेरिया पेशेंट के लिए। उसका वाइट पार्ट लेना पड़ेगा और ब्लू सांखी पुष्पी को ऐड करना होगा, और उसमें मिश्री डाल सकते हैं, वाइट मिश्री हो या पाम कैंडी। मेरे ख्याल से पाम कैंडी बहुत अच्छा रुकेगा। और अदरक हाफ इंच और हाफ इंच से कम, और लेमन थोड़ा सा, और ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे उस पर। रोज पेटल्स आपके चॉइस है आप ऐड करने में, वो ब्रेन मलेरिया के लिए, वो जो काढ़ा रहता है वो ब्रेन मलेरिया के लिए बहुत इफेक्टिव है, और ऊपर से आपकी गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव। हाँ दूसरी बात, अगर आप गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, उसमें चॉइस नहीं, आपको रोज पेटल्स इंक्लूड करना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं, रोज पेटल्स इंक्लूड करना ही पड़ेगा। शायद मेरे ये मैं काढ़े में उबाल आ गया है, या आ गया है। अब मैं इसमें इंक्लूड करने जा रही हूँ रोज पेटल्स एंड अदरक। दिखा रही हूँ कितना, ये देख लीजिए, दिख रहा होगा तो। नहीं दिखा, लेकिन पहले दिन से मैंने आपको बता दी थी रोज पेटल्स में कितना इंक्लूड करती हूँ, और वो छोटा सा अमाउंट जो रहता है वो काफ़ी रहता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम टाइम में जब मैं रोज पेटल्स डालूँगी तभी मैं अदरक डाल दूँगी जो कूट के रखी थी। मैं यहाँ पर मिश्री नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बोल रखी हूँ, भाई के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। वो बोला कि उसको गुड़, नींबू और वो ब्लैक सॉल्ट डाल के पीना है। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिए कितना क्या डाली हूँ मैं। रोज पेटल्स बहुत कम, मैं फिर से अपने हाथों से वो क्वांटिटी आपको दिखा देती हूँ।
मैंने लगभग इतना ही क्वांटिटी ली थी। इससे भी ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने बोली सेहत के लिए अच्छा है, तो थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो आप मिश्री की जगह पाम कैंडी थोड़ा सा ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिश्री की जगह आप हनी ले लेंगे, वो सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। कोल्ड फीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। पर इस बार कोल्ड फीवर में खुद ही बनाने वाली को कोल्ड फीवर हुआ था, जो नहीं बना के पी पाई। और मॉम इतना क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, तो इसीलिए। और हम लोगों का बहुत सारे इश्यूज़ रहता है, जैसे कि मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे जूसेस के ऊपर आइडिया दूंगी, हेल्थ डाइट जूसेस के ऊपर आइडिया दूंगी कि कौन सा जूस हमारी बॉडी में कौन सी पार्ट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कुकुम्बर हो गया, कैरेट वगैरह हो गया, और क्या कहते हैं, लाऊंगी मैं धीरे धीरे वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का जूसेस। जैसे आप लोग देख रहे होंगे किडनी के लिए कितना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसके लिए भी एक बार लाऊंगी। किडनी के लिए काढ़ा, इफेक्टिव काढ़ा जो होता है, जूस क्या होता है, ये सब आपके लिए लाऊंगी। और जो डिलीवरी पेशेंट होते हैं उनके लिए आप लोगों को तो यूट्यूब में बहुत सारे दिख रहा होगा, हेल्थ टिप्स, हेल्थ डाइट्स, जूस हो गया, जूसेस हो गया, काढ़ा हो गया, हेल्थ डाइट कैसे डॉक्टर्स फॉलोअप करते हैं और उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहता है, मेरिट्स डिमेरिट्स रहता है, क्या ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है, क्या कम होने से प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को यूँ ही पता होगा। फिर भी मैं शेयर कर लूँगी कभी कभार, पर ये नहीं बोलूँगी कि कब शेयर करूँगी। जैसे मैंने बोली थी कि रेसिपी शेयर करूँगी पर कर ही नहीं पाई। इतना प्रॉब्लम हुआ कि मैं कर ही नहीं पाई। अच्छा, फाइनली आज मैं कर रही हूँ, लेकिन अपडेट आप लोगों को कब तक पहुँचेगा ये, जैसे कि मैं मंडे नाइट को ये काढ़ा कर रही हूँ, ठीक है, तो ठीक उसी तरह बाकी का काढ़ा के बारे में मैं नहीं बता सकती। लेकिन होप सो आपको ये काढ़ा का रेसिपी अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी आपके घर में ट्राई करके चेक करिएगा कि ये हेल्थ को कैसे इफेक्ट कराता है खाने के। और मतलब डिनर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या कंप्लीट करने के 15-20 मिनट बाद ये काढ़ा को शिप करके पिए, मतलब इंटेक करिए। और शाम के टाइम में कुछ भी नाश्ता किए, छोटा मोटा नाश्ते के बाद ये काढ़ा पियेंगे, अच्छे है। खाने के बाद पी लीजिए या फिर खाने से पहले नहीं, मेरे ख्याल से काढ़ा जो होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ खा के उसको खाना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ फील की है, काढ़े में ना एक इम्यूनिटी बूस्टिंग की तरह एक पावर रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि काढ़ा बहुत इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए। और देखिएगा, चाय और कॉफ़ी जो है उसको पीने के बाद नींद टूटता है, लेकिन ये काढ़ा जो होता है इसको पीने के बाद आपका नींद थोड़ा डीप होता है और बहुत इफेक्टिव है। ये सब रेसिपी आप एक बार अपने अपने घर में ट्राई करिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ, और इसको फॉलोअप करिएगा। जैसे मैंने बोली, जॉन्डिस के लिए वाइट सांखी पुष्पी हो गया, मिश्री हो गया, लेमन थोड़ा सा हो गया, रोज पेटल्स आपकी चॉइस है, और ब्लैक सॉल्ट हो गया। अदरक हाफ इंच से भी कम लीजिएगा या फिर हाफ इंच ले लीजिए। और ये गैस्ट्रिक के लिए जैसे मैंने बोली, पैम कैंडी, लेमन थोड़ा सा, रोज पेटल्स तो आपको उसमें कॉमन लेना है क्योंकि वो गैस्ट्रिक के लिए इफेक्टिव है। और ऊपर से जो वाइट सांखी पुष्पी हो गया या फिर ब्लू सांखी पुष्पी हो गया, उसमें इंक्लूड करा सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर भी ऐड करा सकते हैं, वो गैस्ट्रिक के लिए इफेक्टिव है। और वो दो तरह की काम करता है, जैसे लड़कियों का गायनिक के लिए और गैस्ट्रिक के लिए, बोथ के लिए काम करता है। और ब्रेन मलेरिया के लिए भी मैंने आपको बोली क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि सांखी पुष्पी ज़्यादातर ब्रेन के लिए ही काम करता है और हमारे लिवर को भी थोड़ा बहुत वो रिलैक्स कराता है, ये उसमें है क्वालिटी। आप एक बार ये सारी रेसिपीज़ को फॉलो करिएगा। चलिए, मैं आप लोगों को लास्ट दिखा देती हूँ मेरी काढ़ा कैसा क्या बना है, फिर मैं रखूँगी। मैंने आपको दिखाई थी ना गुड़ कितना लेने हैं, बहुत कम। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही चला है, इतना सा काफ़ी है गुड़ इसमें डालना। इसको घोल देती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम जो है उसको ऑफ नहीं की हूँ, क्योंकि नींबू जो लेमन होता है ना, उसको डालने के बाद ऑफ करना है। अरे बाप रे,
ये चम्मच कैसे फंस गया इसके। ये मैंने इतना नमक ली है और अभी इसमें निचोड़ेंगे लेमन। मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है, इससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं छिलके को डायरेक्टली इसी में डाल रही हूँ निचोड़ के। मैं इसी में डायरेक्टली डाल रही हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा इसको बंद करा दूंगी, बस मेरी काढ़ा बन के रेडी होगा। फिर हम लोग डिनर के बाद पियेंगे। आ गया उबाल, उसकी आवाज़ हो रहा है। गाइस आप लोगों को, आप सभी को गुड नाइट। सब लोग अच्छे से रुकिएगा, अपने अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से केयर करिएगा और हेल्थ डाइट के ऊपर ज़्यादा कॉशियस रुकिएगा, क्योंकि बाहर की खाने कभी अच्छा रहता है तो कभी बहुत ख़राब भी रहता है और उसके वजह से पेट में खराबी बहुत होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे अच्छे अच्छे काढ़ा बना के आप लोग इंटेक करिए। मैं हेल्दी न्यूट्रिशियस जूसेस जो होता है वो भी शेयर करूँगी। और चलिए जब मैं शेयर करूँगी तभी बताऊँगी। डायरेक्टली आप लोगों को ब्लॉग में अपडेट करा दूँगी, ऐसा नहीं कि कब कौन सी डेट में ये करना है वो नहीं करूँगी। चलिए गुड नाइट, जय जगन्नाथ। आप सब अच्छे से रुकिएगा।